कि क्या मोदी और नीतीश कुमार की सोच एक है? क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं या क्या वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं? बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद आप नीतीश कुमार के ट्विटर को अगर आप देखें, जिसको आजकल हम एक्स कहते हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो कल उन्होंने जोरदार ट्वीट किया है और उन सारी बातों को लिखा है और उन्होंने बताया है कि जो जो मैंने बिहार में किया है उसी को आपने फॉलो किया है। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई केंद्र बिहार को फॉलो कर रहा है तो क्या बिहार ही नरेंद्र मोदी सरकार का मार्गदर्शक है? क्या नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी सरकार के मार्गदर्शक हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की सोच एक जैसी है? बहरहाल इस बारे में हम चर्चा करेंगे और हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेडीयू की ये दलील है उसमें कितना दम है, और हम उसको समय की कसौटी पर परखने की कोशिश भी करेंगे कि वाकई जेडीयू जो कह रहा है वो ऐसा केंद्र सरकार ने किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं ब्रजेश पांडे, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि महिला आरक्षण बिल से लेकर के तमाम ऐसे प्रोविजंस जो बिहार में एक्सपेरिमेंट किए गए वो फलीभूत कितने हुए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या उसको वाकई कॉपी करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है? ब्रजेश, महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पर चर्चा चल रही है, पेश किया गया है, उस पर चर्चा चल रही है, पारित होना बाकी है। लेकिन जेडीयू ने जो एक जोरदार दलील दी है, उसके सुप्रीमो ने जो कहा है, आप जो अभी कर रहे हैं वो हमने 2006 में कर दिया था, 2007 में कर दिया था, 2006 में वो कह रहे हैं कि हमने पंचायत में किया, बोल्ड स्टेप था, 2007 में हमने नगर निकाय में किया, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने तैयार किया और उसकी संख्या 1,30,00,000 के आसपास है। 2013 में वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस में 35% रिजर्वेशन दिया, 1/3 महिलाएं पुलिस में हमने रिक्रूट करना शुरू किया, और 2016 में जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें भी हमने 1/3 महिलाओं को लाने की बात की। तो ये सारा प्रोविजंस जो आप सोच रहे हैं अभी, वो हमने बिहार में पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया है। और इतना ही नहीं, मुझे याद आता है कि जब नल जल कल वाली जो योजना है उसको लेकर के भी बिहार सरकार अक्सर कहती रहती है कि ये हमने शुरू किया, आपने उसको कॉपी किया है। जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इतने करोड़ लोगों को हमने स्वच्छ पानी पहुंचाया है। तो मैं अभी सीधा आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो जेडीयू दलील दे रही है, जेडीयू कह रही है, उसमें दम तो दिखाई पड़ता है? बहुत दम दिखाई पड़ता है पंकज। यदि आप ईमानदारी की बात करें, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जो लंबे समय तक राजनीतिक पार्टियां ला रही थी। सबसे पहले देवगौड़ा ने लाई, उसके बाद कांग्रेस, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी भी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा वो सेंसस के बाद होगा, इंप्लीमेंट होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा वो करके तो निश्चित तौर पर दिखाया। आप कोई माने ना माने, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जिस तरह से भारतीय राजनीति में मुझे लगता है नीतीश कुमार शायद इकलौते राजनीतिक ऐसे होंगे, व्यक्ति होंगे जिनकी जो महिला जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है, यानी प्रदेश की महिलाएं अपने कास्ट सिस्टम से उठ के आपको वोट कर रही हैं और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन आपको है। जिस तरह से 2005 की वो बात कर रहे हैं, 2006 की बात कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं, ये काम तो नीतीश कुमार ने कर दिखाया और इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि वो ये कह रहे हो, और मानने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो पथ प्रदर्शक हैं। बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, बिहार को कई सोशल इंडिकेटर्स में पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण में मुझे लगता है जितनी लीड बिहार ने ली है शायद ही देश भर में किसी अन्य राज्य ने ली हो। तो यह तो आपको मानना पड़ेगा। साथ ही मुझे लगता है कि बिहार प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी जो एक सबसे बड़ा तिलिस्म है 2024 का, वो बिहार ही बन के उभर रहा है, क्योंकि बिहार ही पहला ऐसा राज्य जिसने कास्ट सेंसस की अभी मांग की, और उस मांग को लेकर तमाम तरह के बड़े शार्प रिएक्शन पॉलिटिकल आए, भाजपा की तरफ से भी और अन्य पार्टियों की तरफ से भी। और अब आज देखिए, आज जब लोकसभा में बहस चल रही है महिला आरक्षण को, तो कास्ट सेंसस की आवाज आप हर दूसरे स्पीकर के मुंह से सुन रहे हैं।